क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे रेयरेस्ट ब्लड कौन सा है? और क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पे पानी नहीं है? और क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आर्मी या कोई फोर्स नहीं है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए लगे रहो मेरे साथ अंत तक। और मैं हूँ देवराज, और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम माय वीडियोस। एंड तुम अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे मेरा चैनल है ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया। अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज फेसबुक में मेरा अकाउंट चेकआउट कर लो। और मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपडेट्स देता रहता हूँ हर रोज। सो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए खुलते हैं ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया। चलिए। सो फैक्ट नंबर 25। सो आपको पता है कौन सा देश का करेंसी सबसे ज्यादा कम वैल्यूएबल माना जाता है? सो वियतनामीज डोंग, यानी कि वियतनाम का जो करेंसी होता है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि हम लोग के 1 रुपया वहां पे जाके 313 रुपया बन जाता है। और अगर यूएस डॉलर से उससे कंपेयर किया जाए तो 1 यूएस डॉलर इक्वल टू 22,946 वियतनामीज डोंग होता है। सो फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि भालू का जो टीथ का रिंग होता है वो देख के अंदाजा लगा जा सकता है कि वो भालू कितना दिन तक जिएगा? सो फैक्ट नंबर 23 कि सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लड कौन सा है? आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लड तो AB नेगेटिव है, क्योंकि AB नेगेटिव पूरी दुनिया में 0.6% लोगों का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लड जो है वो है RH नल, जो कि पूरी दुनिया में कुल मिला के 42 लोगों का है। यानी कि पूरी दुनिया में 42 लोगों का RH नल टाइप ब्लड है, जो कि बहुत रेयरेस्ट ब्लड होता है। इसको गोल्डन ब्लड नाम से भी जाना जाता है। सो फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा नदी है जिसमें कोई पानी ही नहीं है? सो ऐसा एक नदी है जो कि बिहार में बोधगया और गया के ऊपर से जाता है, जिसका नाम है फल्गु रिवर। फल्गु रिवर दुनिया में एक ऐसा लौता नदी है जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे बहुत कम मात्रा में पानी होता है, यानी कि होता ही नहीं है। ठीक है, और होता भी है तो बहुत कम मात्रा में पानी होता है, बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है। सो इसका एक मिथ है जो कि भगवान राजा रामचंद्र जो थे वो फल्गु रिवर को क्रश दिया था, यानी कि अभिशाप दिया था कि फल्गु रिवर में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि सीता मैया ने राजा रामचंद्र को बिना पूछे ही राजा दशरथ जो थे रामचंद्र के पिताजी उसका पिंड दान कर दिए थे फल्गु रिवर में, इसलिए फल्गु रिवर को रामचंद्र ने क्रश दिया था। सो फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि कुत्तों का कितने ज्यादा ब्लड टाइप होता है? जैसे हम इंसानों का AB BAO ब्लड ग्रुप होते हैं, वैसे कुत्तों का कितने ज्यादा टाइप्स है ब्लड के, पता है आपको? सो कुत्तों के कुल मिला के अप्रोक्सली 12 ब्लड टाइप्स होते हैं, और उनमें से 7 ब्लड टाइप्स है 1.1, 1.2, 3, 4 and 5 and 7। और उनके ब्लड टाइप को डॉग एरिथ्रोसाइट एंटीजन नाम से जाना जाता है। सो फैक्ट नंबर 20। क्या आप जानते हो कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गूगल एज ए सर्च इंजिन यूज नहीं किया जाता? सो ऐसा देश है मेनलैंड चाइना। सो आप लोगों को पता ही है कि चाइना के सारे ऐप्स इंडिया में सारे बैन हो चुके हैं, और बाकी सब देशों में भी थोड़ा थोड़ा बहुत बैन हो रहा है। वहाँ पे बाइडू नाम का एक सर्च इंजिन होता है, वहाँ पे बाइडू यूज किया जाता है। 76.36% लोग बाइडू यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 19। क्या आप जानते हो दुनिया में कौन सा कंट्री को यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है? सो निगर को यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि निगर में 50% से भी ज्यादा लोग एज 15 के कम है, इसीलिए निगर को यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सो फैक्ट नंबर 18। क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्रीज किन देशों को कहा जाता है? सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री कहा जाता है अफगानिस्तान, लीबिया एंड साइरिया को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलीगल काम होते हैं, जैसे मर्डर, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, जैसे गोलीबारी, और सब कुछ सबसे ज्यादा किया जाता है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए पूरी दुनिया में इन 3 देशों को सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री माना जाता है। फैक्ट नंबर 17।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान की अप्रोक्सली एज कितना होगा? अप्रोक्सली एज होगा 70 या 80 होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या जानते हो कि जेन कैलमेंट नाम का एक औरत है जिसका उम्र आप सुनकर भी चौंक जाओगे, 1875 में जन्म लिया था और उनका डेथ हुआ 1997 को। उनकी उम्र थी 122 साल और 164 दिन। फैक्ट नंबर 16, क्या आप सोच सकते हो पानी से किसी को एलर्जी हो सकती है? ये बहुत ही रेयर डिजीज है जो कि पानी से भी एलर्जी हो सकती है। ऐसा पूरी दुनिया में 30 लोग हैं जिसको वाटर एलर्जी है। एक्चुअली ये एलर्जी नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, पानी के नजदीक जाते हैं ये लोग, पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तब इनकी पूरी बॉडी में रैशेज निकल जाते हैं। सो ये बहुत ही रेयर डिजीज है, पूरी दुनिया में 30 लोगों का ये डिजीज होता है अभी तक। सो फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हो कि जर्मनी एक ऐसा ही लौता देश है जो कि 1989 से लेकर 2009 तक वहां का 2000 से भी ज्यादा स्कूल बंद थे, क्योंकि वहां पे बच्चे की मात्रा बहुत कम थे। बच्चे की मात्रा कम होने की वजह से वहां पे 20 साल तक 2000 से भी ज्यादा स्कूल बंद थे। सो फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हो एक कुत्ते को अगर चॉकलेट खिला दिया जाए तो क्या होगा? एक कुत्ते को अगर चॉकलेट खिला दिया जाए तो वो मर भी सकता है, क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का एक केमिकल यूज होता है जो कि कुत्तों के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि अगर चॉकलेट वो खाते हैं तो कुत्तों के जो नर्व सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है और उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो फैक्ट नंबर 13, अगर सोचो कि अगर आज रात तुम सोए और कल उठे तो 11 दिन पार कर चुके थे, कैसा होगा? कैसा लगेगा तुम्हें? Oh my God! Wow! ऐसा नहीं लगेगा कि मैं शायद कोमा में था या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ था 1752 में सितंबर के महीने में, क्योंकि जब सुबह सुबह लोग उठे तो देखे 11 दिन जा चुके थे। क्योंकि 1752 के सितंबर महीने में जूलियन कैलेंडर को चेंज करके ग्रेगोरियन कैलेंडर को रिप्लेस किया गया था, क्योंकि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को काउंट करने में बहुत दिक्कत होती थी। पूरी 11 दिन को बाद देना पड़ा और 25 मार्च से 1 जनवरी रिप्लेस हुआ। फैक्ट नंबर 12, अगर हम 111 111 एंड 111 को मल्टीप्लाई करें 111 एंड 111 एंड 111 से, सो उसका आंसर क्या आएगा पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या गजब का फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि BMW का फुल फॉर्म क्या है? बेरिस्के मोटोरेन वर्क, जिसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो होता है बवेरियन मोटर वर्क्स। सो क्या गजब फैक्ट है ना। क्या आपको पता था ये? और अगर नहीं पता था तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। सो फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है? सो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या आपको पता था ये? सो फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि KTM का फुल फॉर्म क्या है? KTM बाइक तो हम सब देखे हैं, KTM स्पोर्ट्स बाइक के लिए फेमस है। सो आपको पता है KTM का फुल फॉर्म क्या है? KTM का फुल फॉर्म है क्राफ्टफार्जेज ट्रंकपोल्ज मैक्टिघोफेन, जिसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है मोटर व्हीकल। सो इंग्लिश में ही कर देते यार नाम, इतना बड़ा लेके क्या फायदा, इंसान का मुंह से निकलेगा नहीं। सो बहुत ही रेयर फैक्ट है ये कि KTM का फुल फॉर्म क्या है, ये ज्यादातर इंसान नहीं जानते। सो फैक्ट नंबर 8, APJ अब्दुल कलाम को तो सब जानते हैं। सो आप क्या जानते हो कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है अब्दुल फकीर जानीउल्लाहुद्दीन अब्दुल कलाम। सो फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पे कोई आर्मी या कोई फोर्स नहीं है? सो ऐसा एक देश है ग्रानाडा, जहां पे आर्मी फोर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रानाडा को शांति का देश माना जाता है। सो फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि इंसान का जैसा फिंगरप्रिंट हर किसी का अलग होता है, वैसे ये टंग प्रिंट भी अलग होता है? नहीं जानते थे शायद। सो फैक्ट नंबर 5, आप जानते हो कि आप जब स्निच करते हो, यानी कि आप जब छींकते हो, तो तब आपका हार्ट 0.1 सेकेंड यानी कि 1 मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है, थम जाता है।
क्योंकि जब स्निच करते हैं हम तब बॉडी का फुल पावर जो रहता है वो नाक में से स्निच के रूप से पार्टिकल्स निकालने के लिए पूरा पावर लगा देता है, इसीलिए हार्ट 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है। तो फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि इंग्लिश में 2 ऐसे वर्ड है जहाँ पे भावल्स जो होता है AEIOU पूरा ही यूज किया गया है। सो ऐसे 2 वर्ड है एब्स्टेमियोस एंड फेसिटियोस, 2 ऐसे वर्ड है जिसमें पूरे पांचों के पांचों भावल यूज किए गए हैं। फैक्ट नंबर 3, आप क्या नोटिस किए हो कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स है सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम जो होते हैं वो जिस वर्ड से शुरू होते हैं उसी वर्ड से खत्म होता है, सिर्फ ओशियानिया को छोड़ के। काफी वियर्ड सा थॉट है। सो फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ का 2 नाम है? जैसे इंडिया और भारत है, ये तो 2 नाम नहीं हुआ, इंग्लिश में ही 2 नाम है। ऐसा एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार का 2 नाम है, एक बर्मा और एक म्यांमार। सो फैक्ट नंबर 1, आप तो सब जानते हैं कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं सहारा डेजर्ट 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है, जबकि अंटार्कटिक डेजर्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है। और सेकेंड है आर्कटिक डेजर्ट जो कि 5.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है। सहारा डेजर्ट इज 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है अंटार्कटिक डेजर्ट। अंटार्कटिक डेजर्ट इज ए लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आपको मेरा फैक्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज यूट्यूब में जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी।